अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर लेक्चर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ये टर्म जो है स्पेशली यूज़ की जाती है गैसेस के लिए, और गैसेस भी वो जो कि आइडियली बिहेव करे। आइडियली बिहेव कैसे करती हैं ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये बताएंगे कि अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे हीलियम, फ्लोरीन, कोई भी गैस हो, अगर हमने उसका 1 मोल लिया है और हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर था वो स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से क्या मुराद है? जो नॉर्मली मतलब हम लोग यूज़ करते हैं 273.16 केल्विन, एंड प्रेशर जो होगा वो होगा हमारा 1 atm, मतलब 273.16 केल्विन पर और 1 atm प्रेशर पर किसी भी गैस का जब हम लोग 1 मोल लेंगे तो वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगी वो कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मतलब कि 1 मोल किसी भी गैस का लें तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। शर्त ये है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर हो वो स्टैंडर्ड हो। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जो बात इंटरेस्टिंग है, देखने वाली है, वो क्या है? वो कह रहे हैं आप किसी भी गैस का 1 मोल ले रहे हैं। ठीक है, जब आप लोगों ने 1 मोल लिया उसका, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने उसका 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया। ठीक है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स होंगे। मीन 1 मोल, जब हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो पहले डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग किसी भी चीज़ का 1 मोल लेंगे तो इसका मतलब है हम लोगों ने 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स दिए। उसका मैस कितना है ये टर्म जो है वो मैटर नहीं करती। ये एवोगैड्रोस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मैस मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मुख्तलिफ नहीं होंगे, वो सेम होंगे। इसी तरह 1 मोल जब भी हम किसी चीज़ का लेंगे तो उसका 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा, चाहे उसका मैस जितना भी है। मतलब मैस इसके अंदर जो है वो नहीं आएगा, मतलब मैस की वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 1 मोल किसी भी गैस से मुराद है कि हमने 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया और हमने 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स लिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोगों ने 1 मोल हाइड्रोजन का लिया, 1 मोल हम लोगों ने लिया मीथेन का, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल होगा और दोनों के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए तो वॉल्यूम की मदद से हम जो है उसका मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन हम उसका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम उसकी मदद से किसी भी गैस के जो है वो मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी गैस का जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी गैस का जो है वो मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम अगर हमें देखिए 1 मोल किसी भी चीज़ का होता है वो किसके इक्वल होता है? 22.2414 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैंने इससे जो है वो फाइंड आउट करना हो मैस, तो कैसे फाइंड आउट करूँगी? ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल है, देखें। हमारे पास जो है 5 डेसीमीटर क्यूब दिया गया नाइट्रोजन का। ठीक है, और हमें कहा गया कि इसका मैस फाइंड आउट करो। तो एक जो मोल होता है होगा नाइट्रोजन का, उसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.2414 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल होंगे? हम क्या करेंगे, ये वाली क्वांटिटी जो कि साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। और 5 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने वॉल्यूम होंगे? इधर हम 5 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारे पास कितने मोल आ गए? 0.223 मोल आ गए। ठीक है, अब मोल की मदद से हम लोग यहाँ पे अगर हमें मोल पता चल गया है, मोलर मैस हम नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम क्या, जाहिर सी बात है, फिर हम नाइट्रोजन का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया है? नाइट्रोजन के मोल्स को लिखा, नाइट्रोजन का मोलर मैस N2 है तो क्या हो जाएगा? 28, और मैस कितना आ जाएगा? हम लोग इसे कैलकुलेशन करेंगे, हमारा मैस आ गया 6.24 ग्राम्स। ठीक है, मीन हमें अगर वॉल्यूम दे दिया जाए तो हम किसी भी गैस का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वाली क्वांटिटी अगर बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आई तो इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। कैसे? देखें, अगर हम कहते हैं कि मेरे पास 36 जो है वो अंडे हैं। ठीक है,
मुझे ये बताया जाए कि 36 अंडों के अंदर जो है वो कितने दर्जन है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे एक दर्जन के अंदर कितने अंडे होते हैं, हम कहेंगे भाई 12। ठीक है, और एक अंडा कितनी दर्जन के बराबर होगा, हम क्या करेंगे 12 के साथ इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी एक अंडे की क्वांटिटी। ठीक है, अब 36 अंडे है तो 36 अंडे कितनी दर्जन के बराबर होंगे, हम इसे दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12 और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 को हमने 36 के साथ जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 3। मतलब कि जो 36 अंडे थे वो 3 दर्जन के बराबर थे। सेम इसी तरह हम लोगों ने मोल्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हुआ। जो इसमें कोई भी पॉइंट समझ में ना आया तो मुझसे आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं।